मान महरूमियत इंसान की जिंदगी में कसक पैदा कर देती है, और वो कसक जब मुसलसल जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो इंसान की पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी आ ही जाती है। महरूमिया? आपको क्या महरूमिया है? जिंदगी के साथी का नापसंदीदा होना कोई छोटी महरूमी नहीं है। आप काफी बाइख्तियार और खुद मुख्तार लगते हैं। आपको देख के नहीं लगता कि आपके साथ भी कोई जबरदस्ती कर सकता है। अच्छा, लगती तो तुम भी अपनी मर्जी चलाने वाली हो, तो फिर तुम कैसे फंसी के झांसे में आ गई? I'm sorry। बहुत ही यंग एज में तालीम के सिलसिले में अमेरिका चला गया था। मेरे यहाँ पे आना बहुत कम होता था। अम्मी अक्सर वहां जाया करती थी। राबिया को मैंने ज्यादा देखा हुआ नहीं था, और ना ही मामू की फैमिली में मुझे कोई दिलचस्पी थी। लेकिन मेरे आने से पहले अम्मी ने मेरी बात राबिया के साथ तय कर दी थी। उन्होंने आपसे पूछा भी नहीं? पूछा था, लेकिन मैंने राबिया को सरसरी सा ही देखा हुआ था। पर से अम्मी ने इतनी तारीफें की कि मुझे लगा कि राबिया से अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। वो तो जब जिंदगी की इब्तिदा की तो पता चला कि राबिया मेरी सोचों से कितनी मुख्तलिफ है। डरी हुई, दबी हुई। वो तो चार लोगों में बैठ के ढंग से बात तक नहीं कर सकती। तो आप मुझे सब कुछ क्यों बता रहे हैं? क्या तुम्हें वाकई में मालूम नहीं है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रहा हूं? 2 मिनट खत्म हो चुके हैं, अब मुझे अब जाना होगा। ईमान, क्या तुम वाकई में इतनी ना समझ हो? ना समझ नहीं हो, शादीशुदा हूं अब। शायद आप ये भूल रहे हैं। इतनी रात को टेरेस पे क्या कर रही थी? क्यों, मैं टेरेस पे नहीं जा सकती? नहीं नहीं, जा सकती हो, मैंने तो वैसे ही पूछा था। दम घुट रहा था, कुछ देर ताजा हवा खाने गई थी ऊपर। अच्छा किया। चलो, खाना लगने में थोड़ी देर है, टेरेस पे चलते हैं। नहीं, मैं थक चुकी हूँ, थोड़ी देर कमरे में आराम करूँ। अच्छा, मैं जरा टेरेस पे थोड़ा टहल कर आया। तुम्हारी अम्मी ने चाय पर खाना इतना खिला दिया था कि बिल्कुल खाने का दिल नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, कमरे में ही बैठो ना मेरे साथ। ठीक है, चल।